प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों और सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को मेरा सदा नमस्कार। मैं अतुल मिश्र, साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच में। मेरे चैनल को अवश्य ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो बने वो आप तक प्रेषित हो सके, और अपने पॉजिटिव कमेंट्स से अवश्य मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करें। मित्रों, इस चैनल पर शीघ्र ही हम लोग आगे की जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपको तमाम ज्ञान की सामग्री जो है वो उपलब्ध होगी। आज जो है एक बार अंतिम बार पुनः टीईटी को लेकर के, कल आपकी परीक्षा है टीईटी को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बात। परीक्षा अब कल है निश्चित रूप से, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दो पंक्ति मैं आपके लिए रखना चाहूँगा कि पग पग पर सवालात खड़े होंगे मुकाबिल, पग पग पर सवालात खड़े होंगे मुकाबिल, पग पग पर सवालात से लड़ना ही पड़ेगा। पग पग पर सवालात खड़े होंगे मुकाबिल, पग पग पर सवालात से लड़ना ही पड़ेगा। माना माना की हालात से लड़ना है कठिन यारो, माना माना की हालात से लड़ना है कठिन यारो, लेकिन अगर जीना है तो हालात से लड़ना ही पड़ेगा। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि जेम्स एलन एक बहुत बड़े फिलॉसफर हुए और उन्होंने एक निबंध लिखा, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। और उसमें उन्होंने कहा कि सफलता का, स्वास्थ्य का जो रहस्य है वह स्टर्लिंग फेथ एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, स्टर्लिंग फेथ एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, यानी अटूट विश्वास, आस्था और कभी भी समझौता न करने वाली शुद्धता। तो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह शुद्धता ही है। आप मेहनत करते चले आए हैं, कोई शॉर्टकट काम आपने नहीं किया होगा, ऐसी स्थिति निश्चित रूप से मैं अपेक्षा कर सकता हूँ। हाँ, विश्वास रखिए, आस्था रखिए, अपने पर आस्था रखिए। अब यह बात समझिए कि कल आपकी परीक्षा है, तो आप जो भी रिवीजन का क्रम है, हमने थोड़ा बहुत इसके पहले 2 वीडियोज़ में आपको बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच से जुड़ी बातें कुछ बताई थी, और हम लोग ने जो है समुच्चय बोधक अव्यय तक पहुँचे थे कि वाक्य कैसे उपवाक्य बन जाते हैं, अव्यय के प्रयोग से वो उपवाक्य बनते हैं। यानी क्लॉजेस बनाने के लिए कंजंक्शंस की आवश्यकता है, क्लॉजेस बन जाते हैं तो फिर उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनते हैं। ठीक, सिंपल के लिए 2 से 2 या 2 से अधिक सिंपल को सरल वाक्य को भी आप जो है क्या नाम है एक सरल बना सकते हैं, लेकिन आपके प्रश्न पत्र में संभावना है कि मिश्रित और संयुक्त वाक्य को मिश्रित 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को मिश्रित या संयुक्त बनाने के लिए कहा गया होगा, दिया गया होगा, निर्देश दिया होगा, आपको सही से पहचानना है। तो मुख्य भूमिका अव्यय की होती है। अब इसमें जो आपने पढ़ा होगा, निश्चित रूप से आपके पास किताबें होंगी, उनको देखिएगा। और विस्मय अधिभोक्तक अव्यय यह अंतिम है। हम आज ये बात करेंगे कि आखिर आज आप क्या करें और कल परीक्षा की पेपर हल करने की रणनीति क्या हो, क्या टेक्निक हो। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। आप अनायास केवल चले जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो आज पढ़ने के साथ साथ 8 घंटे की आपको पर्याप्त नींद लेनी होगी। जो पढ़ रहे हैं दोहराइए उसको, उस पर माजिए उसको, ईश्वर में विश्वास करिए, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए और पर्याप्त नींद लीजिए। यह तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा, कल जब आप प्रश्न पत्र हल करने बैठेंगे तो आप क्या करें, कैसे करें पेपर को हल करने का। देखिए, मैं यह मानता हूँ, मैंने जो भी परीक्षाएँ मैंने देखी, सुनी, समझी है, मैं यह मानता हूँ कि आप अपने प्रश्न पत्र को हल करने को कुल 3 वर्गों में बांटिए। पहला, जब आपको प्रश्न पत्र मिला, आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद सरसरी निगाह से आप उसको हल करिए। तो पहले राउंड में आपको बहुत से ऐसे प्रश्न मिलेंगे, आपको लगभग 30% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 35% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पहले ही निगाह में आपको लगेगा कि मुझे आ रहा है और आश्वस्त है। आप उसको तुरंत पेंसिल से या किसी से चिन्हित करते जाइए प्रश्न पत्र पर। फिर पहले राउंड में, और पहले राउंड में जैसे ही आपने इसको किया, फिर उसके बाद तुरंत एक बार और दूसरी बार गंभीरता से थोड़ा सा देखिए। तो इस बार भी आपको मुझे अंदाजा है कि आप लगभग 20 से 25% क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएंगे। नहीं, 70% क्वेश्चन को 2 अटेम्प्ट में आप हल कर लेंगे, और आप उनको उसी के हिसाब से जो पहले अटेम्प्ट में हल हो जाए उनको 1, दूसरे अटेम्प्ट में जो हल होगा उसको 2 चिन्ह लगा करके, 2 किसी प्रकार का चिन्ह लगा करके उसको अंकित कर लीजिए। और उसको तत्काल आप डार्कन भी, काला भी कर लीजिए। ये बड़ी दिक्कत होती है लास्ट में
जब आप 70% प्रश्नों को हल कर देंगे तो दिमाग कुछ तो आत्मविश्वास हो जाएगा। अब अंतिम में बचता है 30% प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। उसके लिए आप योजनाबद्ध तरीके से, अर्थात आप उसको ध्यान से देखते हुए, समझते हुए, विचार करते हुए, मंथन करते हुए तब आप हल करने का प्रयास करें। यही प्रश्न पत्र होते हैं। यू हैव टू सॉल्व योर पेपर इन 3 steps। फर्स्ट ऑफ ऑल, go through the paper as soon as you get the paper. Go through the paper, and I think so that you must have prepared properly. So you will be capable to solve at least 30% or 35% questions. One thing. Second, again, you will be capable to solve 20 to 25 questions. In this way, you will be able to solve at least 70% of the questions, all the questions. 30% के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करनी पड़ेगी, और करने के साथ 70% करने के बाद तुरंत उसको ताला भी कर लीजिएगा, वरना अंतिम के समय में ऊहापोह में अगर 1-2 क्वेश्चंस आप ताले नहीं कर पाए या इधर उधर कुछ हो गया तो वो बाद में भ्रम पैदा होता है। तो ये तो पेपर को हल करने की रणनीति है। अच्छा, इसके अतिरिक्त आप कठिन से ना चालू करें पेपर हल करना, ये बहुत बड़ी गलत बात होती है। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर प्रारंभ में ही आपने प्रभाव जमा लिया तो सब कुछ अच्छा जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए प्रारंभ में जो आपका सबसे मजबूत हिस्सा है। जो भी भाषा की बात करें तो अक्सर प्राय लोग भाषा का पेपर ठीक करते हैं, तो आपने चाहे हिंदी रखा हो, चाहे अंग्रेजी रखा हो, चाहे संस्कृत रखा हो, भाषा को हल करें। फिर उसके बाद, या इसके अलावा मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान अच्छा कर सकते हैं तो उसको करिए। जो आपका मजबूत सबसे अच्छा हो उसको करिए, उसके बाद थोड़ा सा कम अच्छा, और फिर अंतिम में वह जो आपका कमज़ोर पोर्शन है उसमें आपको अधिकाधिक समय देना है, और अधिकाधिक समय आप इस हिसाब से बचा के रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पेपर हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। मेरे चैनल को आप अवश्य लाइक शेयर करें। शीघ्र ही हम लोग लेखपाल भर्ती पे आगे इस चैनल पे आपको बहुत सी सामग्री उपलब्ध होगी। मैं अतुल मिश्र, यूट्यूब चैनल साहित्य संघर्ष चैनल का संचालक, इस उम्मीद के साथ कि कौन कहता है कि आसमां पे छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां पे छेद नहीं हो सकता, अमा यार जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। शीघ्र ही पेपर का समाधान भी आपके बीच में लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।